तो देहरादून में अगले हफ्ते क्रिकेट के सितारों का मेला लगने की खबरें आ रही हैं और खबर ये भी है कि क्रिकेट स्टेडियम में लेजेंड्स का मैच होने जा रहा है, मगर पुलिस और जिला प्रशासन के पास इसकी कोई जानकारी ही नहीं है और न स्टेडियम के जिम्मेदार लोगों को ही इसके बारे में कुछ पता है। अब ऐसे में आशंका इस बात की है कि मैच के पीछे कोई बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में 21 सितंबर से रोड सेफ्टी सीरीज होने जा रही है। सीरीज में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा जैसे बड़े दिग्गज एक बार फिर से अपने हाथ में बल्ला थामे नजर आएंगे। सीरीज के लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, मगर इतने बड़े आयोजन की पुलिस प्रशासन को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। एसओ को बता दिया है कि भाई कभी कभी ऐसे एक आयोजन का प्रस्ताव लोगों के सामने रख करके लोग ठगी भी कर देते हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई एक बार उसको देख लो। 21 तारीख भाई ग्राउंड तैयार करना पड़ता है। जानकारी हुई कि भाई ग्राउंड जहाँ जिस ग्राउंड में क्रिकेट मैच होने वाला वहाँ उनको पता जानकारी नहीं है। तो मैंने उसको बता दिया एसओ साहब को कि भाई इसकी एक बार गहन जानकारी कर लीजिए। ऐसा नहीं कोई जो है उसके नाम पर के जो है टिकट की बिक्री लोग कर रहे हैं, ये भी मुझे बताया गया। एक्चुअली है क्या मुझे जानकारी नहीं है। इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जाहिर है पुलिस और प्रशासन को कई दिन पहले ही तैयारियां करनी होंगी। खिलाड़ियों के लिए ठहरने की व्यवस्था और पार्किंग जैसे जरूरी इंतजाम करने होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि जब पुलिस और प्रशासन को सीरीज की जानकारी ही नहीं है तो आयोजन कैसे होगा। क्रिकेट मैच होने वाले 21 तारीख से 2-3 दिन का यहाँ पर क्रिकेट मैच रहेगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। मिका से जिलाधिकारी को जानकारी नहीं है, न हमारे उच्च अधिकारियों को जानकारी है। काफ़ी लोग मुझे पूछ चुके हैं कल। मैंने कहा हमारे संज्ञान में है नहीं। कोई भी इस तरह का आयोजन होता है उसमें एक बहुत सारी भारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, फोर्स मंगाना पड़ता है, उसके तमाम सुरक्षात्मक बिंदुओं पर उनको गौर करना पड़ता है, उसका डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, फोर्स मंगाना पड़ता है बाहर से। अभी तो मेरे संज्ञान में कोई बात है नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए टिकटों की बिक्री भी हो रही थी, लेकिन बुकिंग भी अचानक बंद कर दी गई है। 21 को बांग्लादेश के साथ और 24 को इंडिया इंग्लैंड के साथ मैच शेड्यूल दिखा रहा था, तो उसी शेड्यूल का हमने टिकट्स बुक करवाई 2000 रुपये पर। एक मैसेज रिसीव और देखा उसमें कि सडनली जो है ऐप्स की तरफ से, बुक माई शो की तरफ से मैसेज आता है कि आपका ये जो है रीशेड्यूल कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया और आपका जो अमाउंट है वो 10 वर्किंग डेज में रिफ़ंड हो जाएगा। वो कितना होगा, 100% होगा या उसमें कुछ कट के होगा, कुछ डिडक्शन होगी, उसमें भी कुछ कह नहीं सकते हैं। सीरीज को शुरू होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। हैरानी हो रही है कि पुलिस और जिला प्रशासन के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंथुरा की रिपोर्ट। तो सीरीज होगी कि नहीं होगी, संशय इस पर बरकरार है और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त रवि कैंथुरा देहरादून से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए हैरानी वाली बात है, अगले हफ्ते सीरीज होनी है, लेकिन ना तो पुलिस को इसकी जानकारी है और ना ही संबंधित खेल विभाग को। सच में सीरीज होनी है या फिर फर्जीवाड़ा है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, क्योंकि जिस तरीके से अब बहुत महज कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में बहुत बड़े लेवल के एक वर्ल्ड सीरीज़ होने जा रही है, जिसमें कि देहरादून में 21 तारीख से 25 तारीख तक जो है वो मैच प्रस्तावित है और ऐसे में न ज़िला के पास इसकी खबर है, न पुलिस के पास इसकी खबर है और इसके साथ ही खेल विभाग को भी अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। तो ये पूरी तरीके से एक मिसकम्युनिकेशन का माना जा रहा है, क्योंकि जो मैदान है उसमें जो संस्था इस वक्त जो इन तमाम मैच को करा रही है, उनके द्वारा किसी भी तरीके की सूचना न देने से इस आने वाले वक्त में अगर ये मैचेस होते भी हैं तो ऐसे में सीधे तौर पर जो है कई दिक्कतें सामने आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बल्लेबाज यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि बाहर के देशों से बड़े बल्लेबाज आएंगे, तो एक प्रोटोकॉल होता है उनकी सुरक्षा को लेकर, कार पार्किंग को लेकर। देहरादून जैसा एक छोटा शहर है, यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट होना अपने आप में पूरी पुख्ता तैयारियाँ कम से कम 1 महीने पहले से करनी चाहिए थी, लेकिन जो तमाम चीज़ें हैं ये सूचना का अभाव रहा, जो कि न जिला प्रशासन को दी गई, न पुलिस को, न ही खेल विभाग को। तो ऐसे में जो लोग हैं, लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि क्या ये मैच होंगे भी या नहीं। और अभी तक का जो अपडेट है वो सीधे तौर पर यही है कि कन्फ्यूज़न है, जो कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। लेकिन उसी बीच ये भी खबर है कि आज कुछ लोगों द्वारा
एसएसपी देहरादून और डीएम से मुलाकात की गई और उनके द्वारा बताया गया उस संस्था द्वारा कि मैच वो कराने जा रहे हैं और उनको सुरक्षा और तमाम इंतजाम चाहिए। लेकिन इतने कम वक्त में इन तमाम चीज़ें कैसे पुलिस भी मुहैया करा पाएगी और ज़िले की ओर से जितनी तैयारियां हो पाती थी वो इतने कम समय में कैसे हो पाएगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या पुलिस इतनी सुरक्षा दे पाएगी। और जो मैच होने की बात हो रही है उसको लेकर जिस तरीके से आज जो ऑनलाइन टिकट लोगों ने बुक कराए थे उसमें जो कैंसिल के मैसेज उन पर वापस पहुँच गए हैं उससे लोग और दुविधा में पड़ गए हैं। तकरीबन तमाम लोगों के पास इस तरीके के मैसेज आए हैं कि ये मैच के जो शेड्यूल है वो चेंज हो गया है, इस वजह से आपका जो पैसा है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बाद अगर देखा जाए तो लोग पूरी तरीके से दुविधा में है कि मैच होने भी नहीं होने। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक कराए थे उनका एक मोटी रकम भी कहीं ना कहीं देखिए मिसकम्युनिकेशन गैप जरूर रहा और अब वो गैप खत्म हो गया है। तो पुलिस के सामने चुनौती है कि कम समय में कैसी व्यवस्थाएं करें। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।